हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। और ये जो सेकेंड पार्ट है 12 जो चैप्टर है अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये वीडियो नंबर सेकेंड होगा अपना। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक और 12.1 जो एक्सरसाइज है वो कराई है और 12.2 अब हम करने वाले हैं। और आगे मैं 12.2 पूरा चैप्टर ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पूरा ही कंप्लीट कराने वाली हूँ आपको। और अलग अलग पार्ट्स में होंगे वीडियोस, जितने वीडियोस अपने ज़रूरत पड़ेगी उतने वीडियोस के पार्ट्स में बनाती जाऊँगी और आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी 12 चैप्टर। तो एक क्वेश्चन 12.1 में हमने 4 क्वेश्चन तो करी थी और एक क्वेश्चन रह गया था अपना, वो मैं यहाँ पे करा देती हूँ, फिर हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो 5th क्वेश्चन है 12.1 में, जो मैंने अभी लास्ट पार्ट 1 में मैंने कराई हुई है, उसमें क्या है कि फर्स्ट से 1 to 4 में हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5th अपना क्वेश्चन रह गया था, तो इसमें मैं यहाँ पे करा देती हूँ आपको कि टिक द करेक्ट आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ पहले कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड द जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is कोई सर्कल है जिसमें बोल रहे पेरीमीटर। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या है? सरकमफेरेंस ही तो है, हमें मालूम है सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। और ये न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया से, सर्कल के एरिया से। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों, ये वैल्यू सरकमफेरेंस और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखें, जैसे हम लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जब वो न्यूमेरिकली इक्वल बता रहे हैं तो हम दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 आर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ आर को 2 इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर। और ये ऊपर आर इन 2 आर है और सिंगल नीचे है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 यूनिट्स आ गई। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी। हो सकता है ये जैसे आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? आर मल्टीप्लाइड बाय आर। और ये जो आर डिनोमिनेटर में आ रहा है आर, और इस तरह ये कैंसिल हो रहा है, तो आर की वैल्यू जो है वो 2 यूनिट आ गया। तो ये ये क्वेश्चन नंबर 5th रह गया था, तो ये मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12.2 का, जो क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकेंड, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मैं उन बच्चों को फॉर्मूला क्लियर करना चाहती हूँ जिनको फॉर्मूला क्लियर नहीं है। सेक्टर में क्या है, हमें मालूम है कि कोई आर्क है, सेमी सर्कल जो लेसर आर्क होगा, ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, जैसे ये हमने सेंटर ली और ये रेडियस है, 2 रेडियस और 1 आर्क, ये जो एरिया को इंक्लोज करते हैं उसे हमने सेक्टर बोली। ये भी सेक्टर है पर इसे हमने मेजर सेक्टर बोली है। ये हमारे पास क्या होगा? मेजर सेक्टर, जहाँ पे ये जो आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो, और तो उसे हमने मेजर सेक्टर बोली। और जो लेसर हो उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ठीक है, तो हमारे माइनर सेक्टर, ये एंगल देख के समझ में आ रहा है कि माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री अपने को दे रहे हैं। ठीक है, और हमसे पूछ रहे इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पता करना हमें, ये 60 डिग्री वाले पार्ट्स को। तो हमारे पास एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा पार्ट। थीटा यहाँ 60 है तो मैं थीटा पार्ट 360 अपने पास क्या है? कंप्लीट एंगल है 360, उसमें से सिर्फ थीटा पार्ट का एरिया हमें बताना है। थीटा पार्ट यहाँ पे क्या है? ये 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख रही हूँ और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं अपॉन 360। ये कैंसिल करेंगे, पहले हम वैल्यू रख देते हैं 22/7 पाई की वैल्यू। और रेडियस क्या है अपने पास? जिस सेक्टर का जिस सर्कल में और 60 डिग्री वाले जिस सेक्टर का एरिया निकालना है उसमें जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें आर की जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 स्क्वायर है तो 6 × 6 2 टाइम्स कर ले रहे हैं यहाँ पे, और 60/360 कैंसिलेशन करेंगे। 0 0 6 1 जाओ 6 6 जा 36, और 6 से ये 6 कैंसिल हो रहा है। और फिर ठीक है, ये क्या आ रहा है? 6 2 12 1 6 2 12 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर अपना
आ रहा है, चाहे तो इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन करना चाहूँगी। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पे, जैसे हमने ये समझा देती हूँ मैं, ये सर्कल है और फिर यहाँ पे भी क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो उसे हमने क्वाड्रेंट बोल दी। यहाँ पे थी ये इस पार्ट का हमें एरिया चाहिए, इस सेक्टर का एरिया चाहिए जिसमें जो ये एंगल होगा वो 90 होगा, तब इस सेक्टर को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर सेंट्रल एंगल की वैल्यू 90 हो, सेंट्रल एंगल की वैल्यू 90 हो गई या 60 है तो ठीक है, इसको हमने सेक्टर बोली, और अगर 90 है तो इसे हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो ठीक है, पहले एरिया के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, ये सेंटर है, ठीक है। अब रेडियस नहीं है तो रेडियस हम कैसे पता करेंगे, सरकमफेरेंस अपने पास गिवन है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल सर्कल का, पूरे फुल सर्कल का सरकमफेरेंस का 2πr। सरकमफेरेंस अपने पास 22 सेंटीमीटर दे रहे हैं और ये हमने 2 लिखी और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। अब हम r इक्वल टू ये क्रॉस, ये 7 जो 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये 2 इंटू 22 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंपली इधर उधर ट्रांसपोजिशन की, और r इक्वल टू ये पूरी वैल्यू आ रही है। तो हम ये 22 से 22 कैंसिल कर रहे हैं और ये 7/2, 3.5 अपने पास ये कितना आ रहा है सेंटीमीटर रेडियस। अब अपना काम आसान हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, हमें मालूम है, एरिया का फॉर्मूला हम सिंपली लिखेंगे πr², पूरे सर्कल का एरिया πr², और क्वाड्रेंट इट मीन्स 90 360 का 90 पार्ट, 360 फिर से मैं समझा रही हूँ, 360 कंप्लीट एंगल है, उसका जो 90 डिग्री का एंगल है उतने पार्ट का हमें एरिया देना है, हमें क्वाड्रेंट का एरिया देना है। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल अगर करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा 90, तो ये 4 πr²/4 है। और ऐसे भी समझेंगे कि पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, ये जो क्या है क्वाड्रेंट है, ये देखेंगे 1/4 है, पूरी सर्कल को 4 पार्ट्स में अगर बांटते हैं तो इसका 1 पार्ट जो है वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। आ रहा है πr²/4 आ रहा है, हम इसकी वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमने कितनी फाइंड की 3.5, तो ये 3.5 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, अपॉन ये 4। अब इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, इसको मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, 22 मल्टीप्लाइड बाय 35 इंटू 35 अपॉन, मैं ये डेसिमल शिफ्ट करूँगी नीचे 0 बना के, इंटू 100। ये 100 इसलिए कि मैंने बस इसी चीज़ को पूरा यहाँ पे लिखी है, बस फ़र्क ये है कि ये डेसिमल की जो वैल्यू है उसको मैंने ये 0 नीचे, डेसिमल हटाने के बाद नीचे 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ये 1 डिजिट और ये 1 डिजिट, 2 डिजिट्स है, तो ये मैंने 100 लगाई। अब कैंसिलेशन करेंगे, तो सबसे पहले कैंसिलेशन करेंगे, 2 से ये 11 और ये 2, और ये 7 1 जा 7 5 जा 35, और फिर ये मैं 5 से कैंसिल कर रही हूँ, 5 7 जा और 5 2 जा, ये 20 हुआ। अब कैंसिल होगा, ये 5 1 जा 5 4 जा, तो 4 2 जा 8, 77/11 इंटू 7 77, और 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। तो 90 डिग्री वाले जो पार्ट होती है सर्कल की उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्लॉक पे बेस्ड है, और यहाँ पे मैं आपको पहले डायग्राम समझाती हूँ। सपोज़ ये क्लॉक अपने पास है और एक जो मिनट हैंड है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ तक ये कोई लेंथ होगी मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर, तो वो 14 सेंटीमीटर उस मिनट हैंड की लेंथ हो रही है। तो ये जब रोटेट कर रही है, घूम रही है ऐसे, तो इसको मैं समझाती हूँ ऐसा,
तो एक्चुअली में जो सर्कल, ओरिजिनल सर्कल जिसकी हमें बात करनी होगी वो सिर्फ ये सर्कल है, इनर सर्कल। आउटर सर्कल से अभी हमें कोई मतलब नहीं, जो भी उसकी रेडियस हो, चाहे जो जिस भी मिनट हैंड की जैसे बात कर रहे हैं 14 सेंटीमीटर है, तो ये जो एरिया स्वैप कर रहा है या जो लेंथ स्वैप कर रहा है, और या जो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल पूरा डिस्क्राइब कर रहा है, हम उसी सर्कल की बात करेंगे। तो मिनट हैंड जो है हमें अच्छे से मालूम है कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में या 1 आवर में वो पूरा का पूरा 360 एंगल कंप्लीट कर लेती है। तो उसके बाद हमें ये पता करना है कि वो 5 मिनट्स में, सपोज़ ये 5 मिनट्स में वो इतने एंगल वो डिस्क्राइब करती है। अब कितनी एंगल डिस्क्राइब करती है हमें पता करना पड़ेगा कि वो 5 मिनट्स में वो कितना एंगल डिस्क्राइब करती है। तो अगर हम ये सेंट्रल एंगल पता कर लेते हैं 5 मिनट में वो कितनी एंगल कवर कर रही है, तो हमारे पास ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा। और जब एक बार सेंट्रल एंगल आ गया तो ये बन रहा है अपना सेक्टर, दिख रहा है अपने पास, ये सेक्टर है। इस सेक्टर का हम एरिया निकाल देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एरिया स्वैप्ड बाय द, मैं क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ की। फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगा। तो हमें सबसे पहले सेंट्रल एंगल पता करना है, ये सेक्टर का एंगल पता करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि सोल्यूशन कि angle described by minute hand in 60 मिनट्स। हमें मालूम है 60 मिनट्स में वो कितना एंगल डिस्क्राइब करता है, 360 डिग्री। मिनट हैंड पूरी 60 मिनट्स में वो पूरा का पूरा एक एंगल 360, एक कंप्लीट एंगल वो रोटेट कर जाता है, डिस्क्राइब कर लेता है 360 डिग्री। तो ये सेंस देयरफॉर एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम। सबसे पहले 1 मिनट में पता करें कि वो कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, या कितना एंगल डिस्क्राइब करता है। तो 360 बाय 60, तो ये 6 टाइम कैंसिल होगा, तो 60 डिग्री हमें 1 मिनट में 60 डिग्री एंगल वो कवर 6 डिग्री एंगल वो कवर कर लेता है। तो हम पता करेंगे देयरफॉर अगेन 5 मिनट्स के लिए, तो 5 मिनट्स में वो कितना करेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 डिग्री। ठीक है, हमने सेंट्रल एंगल पता कर ली। ये जो सेंट्रल एंगल होगा इस सेक्टर का, ये जो मैंने कलर करी है 5 मिनट्स की, ये होगा 30 डिग्री। अब हमें एंगल का मतलब था हमारे पास थीटा जो है वो, तो देयरफॉर थीटा जो है आगे अपने पास सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि एरिया जो अपने पास क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहे हैं वो लिखेंगे कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो क्या होगा, वो एरिया क्या होगा, वो एक्चुअली में वो एरिया होगा सेक्टर ऑफ एरिया, या मैं ऐसे लिखती हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर, ऐसा उल्टा, इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, हैविंग सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो वो जो एरिया होगा अगर हम इसको पता करना है, तो अगर हम उस सेक्टर का एरिया पता कर लेते हैं जिसका सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, तो वो हमने पता कर दी जो क्वेश्चन है कि 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप करेगा। तो फिर हम अब हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर पता कर ली तो हमने ये पता कर ली एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो हमें मालूम है पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका थीटा पार्ट लेना है। थीटा कितना है अपने पास, 30 डिग्री। 30 डिग्री पार्ट लेना है टोटल 360 में से। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360। हम ये कैंसिल कर लेंगे, 0 0 और 3 1 जा, और ये 12, 1/12। तो हमें ये पाई की वैल्यू 22/7, ये 1/12 आया। ये पाई की वैल्यू मैं यहाँ रखती हूँ 22/7। रेडियस वही होगा जो मिनट हैंड का है 14।
तो ये 14 इंटू 14, क्योंकि 14 पे स्क्वायर है, रेडियस पे स्क्वायर है, तो ये मैंने 2 टाइम्स 14 रख दी रेडियस के लिए। 14 स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14, और ये अपॉन इंटू ये 12 आ रहा है। अब इसको हम कैंसिलेशन करेंगे और अपना आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो ये 11, 2 से मैं कैंसिल कर रही हूँ, 2 11 जा, और ये 2 6 जा, और फिर ये 3 और ये 7, ये भी 2 से मैंने कैंसिल की, और फिर अपना ये 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है। तो 11 इंटू 14 क्या होगा, 11 इंटू 14 हो जाएगा, सॉरी 11 इंटू 14 प्लस, तो 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया अपना एरिया स्वेप्ट बाय द वॉच। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। पहले मैं ये क्वेश्चन समझा देना चाहती हूँ कि जैसे अपने पास एक सर्कल हमने ड्रॉ की, ठीक है। अब इस सर्कल में हमने एक कॉर्ड बना रहे, यहाँ एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस कॉर्ड को हमने ए बी बता दी। इस सर्कल का जो सेंटर है ओ है, और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ से एंगल बना रही हूँ, और ये जो है वो 90, ये कॉर्ड जो है सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर अपना ये एरिया है, क्योंकि हमने ये पढ़ी, मैं समझाती हूँ कि सेक्टर जो है, सेक्टर क्या है, ये 2 रेडियस और ये माइनर आर्क ने जो एरिया कवर की, तो इसे हम इस सेक्टर को कहते हैं माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है, और ये जो है ये मेजर सेक्टर है, ये जो कि लार्जर आर्क कवर करता है 2 रेडियस के साथ मिलके। तो हमें ये वाला एरिया पता करना होगा कि मेजर सेक्टर, ये वाली एरिया, ये जो मैंने डॉट लगाई है ये पूरे पे, ठीक है। और माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कि जैसे कोई सर्कल है, उसमें कॉर्ड है, और कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड की, तो जो स्मॉलर जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं माइनर, और इसको बोलते हैं मेजर, और ये पार्ट्स को इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट कॉर्ड और ये आर्क, और ये है सेक्टर। सेक्टर का पार्ट ये होता है, सेगमेंट का पार्ट ये होता है, ये दोनों पार्ट्स होते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये जो मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है, ये हमें निकालना है। दूसरा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ये जो मैंने डॉट लगाई है, तो ये हमें एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या करते हैं कि हमें ये सेक्टर का एरिया पता कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं दे देती हूँ ई, ठीक है। तो सेक्टर ओ ए ई बी, अगर इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट, और ये है मेजर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्टर और सेगमेंट। तो ये मेजर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहला काम जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता करना है। हालांकि हमें मेजर सेक्टर वहाँ दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को पता करने के लिए हमें ये माइनर सेक्टर पता करना ज़रूरी है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से थीटा पार्ट अपॉन 360 का जो थीटा पार्ट है, जो छोटा सा जो ये पार्ट होता है ये थीटा, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है। वैल्यू हम रखेंगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं पाई की जो वैल्यू है हमें 3.14 लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पाई कितना रखेंगे, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या है अपने पास 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। थीटा क्या है 90, और थीटा सेंट्रल एंगल जो है वो 90 है इस सेक्टर का, और 360 तो यहाँ फॉर्मूले में होगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये 4,
ये 4 आ गया, और उसके बाद हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये 5, ठीक है। अभी भी 2 से कैंसिल होगा, ये 5, 3.14 मल्टीप्लाइज बाय 5 5 ज़ा 25, तो इसको हम 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये कितना आ जाएगा 38.5, सॉरी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे सेक्टर का एरिया हमने पता कर ली। अब इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे तब ये माइनर सेगमेंट का एरिया अपने हाथ में आएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से हमारे लिए काम ईजी हो गया अगर इसको हम बेस कंसिडर करते हैं और ये हाइट, क्योंकि इसको ऐसा समझने की कोशिश करें, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये बेस और ये हाइट बस इस फॉर्म में ऐसे बना है। तो हाइट और बेस दोनों ही 10 सेंटीमीटर है, ये 10 और ये 10 है, ठीक है। और ये आर के बी है, ऐसा आप डायग्राम में देखें यहाँ पे, तो उल्टा करके समझ में आएगा। तो इसको मैं एरिया पता कर लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम पता करेंगे सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है अपने पास 10 और हाइट क्या है वो भी है 10, ये आ जाएगा ये 5 और ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना ट्रायंगल का एरिया आ रहा है। तो ये अपने पास ये सेक्टर और ये ट्रायंगल, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये जो मैंने ये कलर की है पार्ट, ये माइनर सेगमेंट है, इसका आएगा क्या, पूरे सेक्टर के एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर OAEB है ना, या माइनर सेक्टर जो भी है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब हमने सेक्टर का एरिया क्या पता करके रखी है 78.5 और ट्रायंगल का एरिया क्या हमने पता करी 50। तो 78.5 में से 50 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया पहला आंसर, तो अपना आ गया माइनर सेगमेंट का, ठीक है। अब हमें मेजर सेक्टर पता करना है। तो मेजर सेक्टर हम कैसे पता करेंगे, हमें पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, पूरे ट्रायंगल का एरिया हम पता कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये हमने सेक्टर पता करके रखी है ये पार्ट, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना जो ये वाला आंसर है, जो ये माइनर ये मेजर सेक्टर ये हमें पता चल जाएगा। तो हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हमने सेक्टर का एरिया पता करके रखी है, एरिया ऑफ सेक्टर पता करके रखी है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर हमने निकाली है, ये हम लिख देंगे 78.5। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ठीक है। रेडियस क्या है सर्कल की 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और माइनस 78.5। तो ये अपना डेसिमल आ जाएगा। तो ये जो डेसिमल हटेगा तो ये आ जाएगा नीचे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 आए, ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और 314 आएगा और माइनस 78.5, ठीक है। तो ये इसको हम 3 माइनस 78.5, इसका जो वैल्यू है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट की, और अब मैं थर्ड पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 से कराऊंगी 12.2। तो ये आप कंप्लीट करें और इसको समझें, इसको नोट डाउन कर लें।